जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिएगा लास्ट सैटरडे को वर्ड्स मीनिंग आपसे सुने गए थे। सबसे पहली मर्तबा जो आपको वर्ड्स दिए गए थे मैं उनको बहुत शॉर्ट अंदाज में आपको इस्तेमाल करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, किस तरीके से आपको उनको इस्तेमाल करना है अपने सेंटेंसेस में। ये एक सेंटेंस में उस वर्ड को हम किस तरीके से ला सकते हैं। ठीक है, और उनको बताने के बाद जो टाइम हमारे पास बचेगा उसमें आप में से जो जो पूछना चाहता है, किसी का डाउट हो या कुछ हो, इंशाल्लाह उसको भी क्लियर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले जो वर्ड्स हैं उनको आपके सामने बता दिया जाए कि किस किस तरीके से उनका इस्तेमाल है, कैसे हमें उनको यूज करना है, और किस मौके पे हम उन वर्ड्स को ला सकते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहला वर्ड देखिए आप क्या है। आपके पास जो मैंने वर्ड्स भेजे हैं उसी तरतीब से यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं। शायद ये 14 या 15 जितने भी वर्ड्स हैं वो आप देखिएगा। देखिए यहाँ पहला वर्ड है बी। ठीक है, इस बी को किस तरीके से सेंटेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। बी का मीनिंग आपने पता है, होना या बनना, दोनों मीनिंग होता है। बी का ट्रांसलेशन बनना भी और होना भी दोनों तरह से होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कहना है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा, देखिए, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बी का वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, वो यूज हो रहा है, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। इसी तरीके से आप इस पैटर्न पर बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर। ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा हाफिज कुरान बनना चाहता है तो वो कह सकता है, आई वॉन्ट टू बी अ हाफिज। कोई बंदा जिसकी ख्वाहिश हो मुझे तो ड्राइवर बनना भाई, तो वो कह सकता है, आई वॉन्ट टू बी अ ड्राइवर। कोई बंदा कहना चाहता है कि भाई मैं तो इंग्लिश में जबरदस्त परफेक्शन और गजब का स्पीकर बनना चाहता हूँ, तो आई वांट टू बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर इन इंग्लिश। आई वांट टू बी अ ग्रेट स्पीकर। इस पैटर्न में जितने चाहें इतने सेंटेंस आप बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस आपको नजर आ रहा है, आई डोंट वांट। ऊपर वाला जो सेंटेंस है उसका नेगेटिव वे में आपको अगर इस्तेमाल करना है बी को, असल, ठीक है, बात हो रही बी से, तो आप यूज कर सकते हैं, आई डोंट वांट टू बी लाइक यू। मैं आपकी तरह बनना या होना नहीं चाहता हूँ। बनना ज्यादा बोला जाता है। ठीक है, वहां जो मीनिंग है वहां होना लिखा है हमने भले ही, लेकिन बनना भी आता है। तो आई डोंट वांट टू बी, मैं बनना नहीं चाहता हूँ, लाइक यू, आपकी तरह। ठीक है, लाइक मी, मेरी तरह, लाइक दैम, उनकी तरह, लाइक हिम, सामने लड़का हो उसकी तरफ इशारा करके आप कह सकते हैं। इस तरीके से आप बी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंस में। अब बी का ही एक दूसरा भाई है बिकम। बिकम का भी सेम इस्तेमाल है, वही मीनिंग है जो बी का है। ठीक है, वही है। आज जो मैं बात कर रहा हूँ ना आपको, जो वर्ड्स मैंने दिए हैं उनकी सिर्फ फर्स्ट फॉर्म से बात कर रहा हूँ। क्यों? सवाल ये कि सर फर्स्ट फॉर्म से ही क्यों बात कर रहे हैं आप, दूसरी फॉर्म्स क्यों नहीं छेड़ रहे? उसका जवाब ये है कि चूंकि आपका लेसन अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही चल रहा है, प्रेजेंट सिंपल ही चल रहा है। ठीक है, आगे आपने आईएनजी तक नहीं पढ़ी है, तो उसको अगर मैं बताऊं तो कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात हो सकती है। इसलिए जितने भी सेंटेंसेस हैं सबके सब में मैं जो एग्जांपल्स लेके आया हूँ वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही लेकर आया हूँ। ठीक है, इसको आप क्वेश्चन वाले अंदाज में ले सकते हैं, डू यू वांट टू बी लाइक मी। नीचे वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव में, हाँ वाले अंदाज में, डू यू वांट टू बी लाइक मी, क्या आप मेरी तरह बनना चाहते हैं। डू यू वांट टू बी अ डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। बिकम का भी सेम है, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बिकम। बी को हटाइए, बिकम रख दीजिए, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आई वांट टू बी लाइक यू, बी को हटा दीजिए, आई डोंट वांट टू बिकम लाइक यू, मैं आपकी तरह बनना नहीं चाहता हूँ। इस तरीके से हम बी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है वहां पर तीसरे नंबर पर बीट। इसका मीनिंग है पिटाई करना, है ना। पिटाई किसी की जाती है, मारना। इसका एग्जाम्पल देखिए, दो लिख रहे हैं, एक अफर्मेटिव वे में एक नेगेटिव। पहला सेंट है, आई बीट यू, मैं आपकी पिटाई करता हूँ। ठीक है, कोई टीचर किसी के बारे में बताना चाह रहे हैं, ठीक है, या आपसे कहना चाह रहे हैं भाई तुम हरकत ऐसी करते हो कि आई बीट यू एवरी डे, रोजाना ही आपकी पिटाई करता हूँ। अच्छा, नीचे नेगेटिव वे में है,
आई डोंट बीट एनीवन, मैं किसी की पिटाई नहीं करता हूँ, मैं किसी को नहीं मारता हूँ। आई डोंट बीट एनीवन, मैं किसी की पिटाई नहीं करता हूँ, मैं किसी को मारता नहीं। तो इस तरीके से आप बीट का भी अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ इस्तेमाल करके हल्का फुल्का सा बता रहा हूँ। जब आपका आगे लेसन आएगा तो इन वर्ड्स को आप जैसे चाहो वैसे मोड़ लेना, मोड़ते चले। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, बिगिन। बिगिन का मीनिंग है शुरू करना। इसी से एक मिलता जुलता वर्ड आता है, आपको पहले से पता होगा, स्टार्ट। स्टार्ट एक वर्ड आता है, बिगिन। लेकिन बिगिन जो वर्ड है ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, ठीक है, स्टार्ट के मुकाबले में। स्टार्ट एकदम कॉमन सा है। अब देखिए मुझे कैसे इस्तेमाल करना। आई बिगिन, मैं शुरू करता हूँ, माई वर्क, अपना काम, विद बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह से। ठीक है, मैं जो भी काम करता हूँ उसको बिस्मिल्लाह से शुरू करता हूँ, बिस्मिल्लाह से उसका आगाज करता हूँ। तो आई बिगिन, मैं शुरू करता हूँ, माई वर्क, अपना काम, विद बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह से। ठीक है, बिगिन का यूज अब मैं एक बिजनेस शुरू करता हूँ, आई बिगिन अ बिजनेस। मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, आई वांट टू बिगिन अ बिजनेस। इस तरीके से आप बिगिन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी भी सेंटेंस में। नेगेटिव वे में, आई डोंट बिगिन एनी वर्क विद यू, मैं शुरू नहीं करता हूँ कोई काम, विदाउट सॉरी विद यू, आपके साथ। आप ऐसे हैं कि जहां रहते हो आप काम बिगाड़ते ही हो, तो इसलिए भाई मैं जो भी काम करता हूँ ना खुद कर लेता हूँ, मैं आपके साथ कोई काम शुरू नहीं करता हूँ। आई डोंट बिगिन एनी वर्क विद यू, आपके साथ मैं कोई काम शुरू नहीं करता हूँ। ठीक है, अब आपको ये जब समझ में आ गया, अब अगला वर्ड देखिएगा उसको किस तरीके से यूज करना है। बिगिन के बाद वर्ड आया बैंड। आपने पढ़ा था बैंड, 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 मीनिंग है इसका मोड़ना। कोई भी चीज हो उसको उस तरीके से मोड़ दी जाए तो बैंड हो जाती है। ठीक है, दो एग्जाम्पल है इसमें। आई वॉन्ट टू बैंड दिस पेन, आपके सामने कोई पेन रखा है, आप कह रहे हैं किसी बंदे से, भाई आई वॉन्ट टू बैंड दिस पेन, भाई तो कलम है इसको ना मोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, बस आपका जी चाह रहा है वैसे ही मोड़ने के लिए, आपने बोल दिया सेंटेंस। आगे देखिएगा, नेगेटिव में, आई डोंट बैंड एनीथिंग, मैं किसी चीज को नहीं मोड़ता हूँ। जो चीज जैसे रखी है, जो जैसी है मैं वैसे ही रहता हूँ भाई, मेरी आदत नहीं है किसी चीज को मोड़ना तोड़ना इधर उधर करना। तो आई डोंट बैंड एनीथिंग, मैं किसी भी चीज को नहीं मोड़ता। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट वर्ड देखिएगा क्या है, बैट। बैट, बैट, बैट आपने पढ़ा है, इसका मीनिंग है शर्त लगाना। ठीक है, इसको डायरेक्ट यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा ना, मैं आपसे शर्त लगाता हूँ, आई बैट यू, मैं आपसे शर्त लगाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बैट यू, क्या तुम मुझसे शर्त लगाना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू बैट मी। मैं किसी से शर्त नहीं लगाता हूँ, आई डोंट बैट एनीवन, मैं किसी से शर्त नहीं लगाता हूँ। इस तरीके से आप बैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी भी सेंटेंस में। अब देखिएगा आगे चलते हैं, अगला वर्ड देखिए, बी आई टी ई, बाइट। आपने पढ़ा था बाइट बी बिटन, ट्रांसलेशन है काटना, यानी दांत से काटना। एक होता है वैसे काटना, उसके लिए एक वर्ड यूज होता है कट, वो आगे पढ़ेंगे आप। ये दांत से काटना किसी चीज को। देखिए फॉर इसका एग्जांपल देखिए, द कैट बाइट्स मी, ये जो बिल्ली भाई आपके घर में जब भी आता हूँ मुझे काट लेती है। दिस कैट, द कैट बाइट्स मी, बिल्ली मुझे काटती है। ठीक है, जब भी मुझे देख लेती मेरे हाथ में काट लेती है, मेरे पैर में काट लेती है। ठीक है, तो द कैट बाइट्स मी, बिल्ली मुझे काट लेती है। इसका नेगेटिव बनाना है मुझे, किसी बिल्ली की मुझे तारीफ बयान करनी है, भाई बड़ी अच्छी बिल्ली है यार ये तो भाई। देखिए, दिस कैट डजंट बाइट एनीवन, ये बिल्ली किसी का नहीं काटती, कितने प्यार कर दे रहा हो, काटेंगे नहीं है आपको। तो दिस कैट डजंट बाइट एनीवन, ये किसी के नहीं काटती है। इस तरीके से बाइट का भी आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए अगला वर्ड है ब्लो, बी एल ओ डब्ल्यू, ब्लो। इसका मीनिंग है फूंक मारना। इसके साथ आपने देखा होगा जो गाड़ियां होती हैं, उन गाड़ी को पीछे लेकर होता है, एक तरफ होता है ब्लो, दूसरी तरफ होता है हॉर्न। तो ब्लो हॉर्न का मतलब हॉर्न बजाना। ठीक है, तो मतलब इसके इसके आगे पीछे कुछ वर्ड्स और लगाएंगे तो मीनिंग अलग अलग चेंज होते रहते हैं। ब्लो कैंडल का ट्रांसलेशन हो जाता है मोमबत्ती बुझाना। ठीक है, बहरहाल मुझे तो एक बहुत आपको हल्का सा इसका मीनिंग आपके माइंड में सेट करना है, ये बताते हुए कि आपको इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है। ठीक है,
अभी तो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है मैं आप ही को वर्ड दूं, आप अपने आप ही यूज करके दिखाइए मुझे। तो क्लास में ही आप लोगों को मौका दिया जाएगा, आप उसको यूज करके दिखा सकते हैं। अब देखिएगा, आई ब्लो एवरी डे, मैं रोजाना ही फूंक मारता हूँ भाई। ठीक है, एक वैसी सेंटेंस है रैंडमली जिसे कह सकते हैं, बस इसका इस्तेमाल है कि इस तरह भी यूज। आई ब्लो एवरी डे, मैं रोजाना फूंक मारता हूँ। ठीक है। आई ब्लो कैंडल एवरी डे, मैं रोजाना मोमबत्ती बुझाता हूँ, इस तरह भी किया जा सकता है। आई डोंट ब्लो अपॉन एनीवन, मैं किसी के ऊपर फूंक नहीं मारता हूँ। ठीक है, आई डोंट ब्लो अपॉन एनीवन, मैं किसी के ऊपर फूंक नहीं मारता हूँ। इस तरीके से आप बिलो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे एक वर्ड आया देखिए, बहुत इस्तेमाल होता है, ब्रेक। ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन, तोड़ना। देखिए, इसका यूज के भी हमने दो एग्जांपल यहाँ पर दिए। आई ब्रेक दिस फ्लावर, मैं इस फूल को तोड़ता हूँ। ठीक है, कहीं से आप गुजरते हैं, किसी से बता रहे हैं, "हाँ भाई, मैं रोजाना जब भी स्कूल जाता हूँ ना, ये टहनी लटकी हुई रहती है और ये फूल खिला हुआ नजर आता है मुझे।" तो आप कह सकते हैं कि आई ब्रेक दिस फ्लावर, मैं इस फूल को तोड़ता हूँ, गुलाब का है, जिस चीज का भी है, लेकिन इस तरह तोड़ना नहीं चाहिए। आई डोंट ब्रेक एनीथिंग, मैं कुछ नहीं तोड़ता हूँ। आई डोंट ब्रेक एनीथिंग, मैं कुछ नहीं तोड़ता हूँ। मेरी आदत है, मैं कोई भी चीज कैसी भी हो, मैं उसको तोड़ फोड़ मैं नहीं बचाता हूँ, उसको नहीं तोड़ता हूँ। ठीक है। कुछ लोग होते हैं, उनका अंदाज ही होता है कि चीजों को तोड़ना फोड़ना, गुस्से में आ गए तोड़ दिया, गुस्से में आ गए वो फोड़ दिया, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर आप गुस्से में हैं, आपने आपके हाथ में फोन है, आपने मारा दीवार में, देखिए क्या होगा। फोन आपसे क्या करे, वाह आपने मेरे साथ बड़ा अच्छा किया है, आपने मुझे दीवार में दे के मारा है। वो टूट जाएगा वो, और दोबारा फिर आपको एहसास हो गया, अरे तो मैंने गलत किया है। तो फोन से क्या दुश्मनी भाई, कोई बात अगर किसी से है तो उसको जुमला बोल दो आप। फोन का क्या मतलब, फोन ही तोड़ दिया, डिस्प्ले फोड़ दी भाई साहब ने, 6-7 हजार में पड़ रही है अब। तो चपत आपने दीवार में उसको मारा, अपने फोन को उठा गए, फोन ने उल्टा चपत मारा आपके, ले भाई 7 हजार का 5 हजार का चपत, जो कि डिस्प्ले पड़ेगी 5-7 हजार की पड़ेगी। और अगर थोड़ा सा और ज्यादा महंगा फोन हो और डिस्प्ले फूट गई, और एकदम एप्पल का कोई प्रोडक्ट इस तरह का, डिस्प्ले फूट गई, 25 से 30 हजार खत्म। और अगर और ऊपर वाला है तो और ज्यादा, डिस्प्ले तो मेन होती है फोन में। तो बताने का मकसद ये है कि चीजों को तोड़ना फोड़ना नहीं चाहिए। गुस्से में कोई बात कहनी है कह दो। ठीक है, कोई बात की बात कह रहा हूं मैं, गुस्से में कोई बात कहनी है कह दो। वो बात नहीं जो एंड लेवल की हो, वो नहीं बोलनी है। गुस्से में आता है इंसान को, गुस्सा फितरी है, आना भी चाहिए। जिस इंसान को गुस्सा नहीं आया तो इंसान ही क्या है। लेकिन गुस्सा आने का मतलब ये कहता है लिमिट में। बहरहाल, तो देखिए, आई डोंट ब्रेक एनीथिंग, मैं किसी चीज को नहीं तोड़ता हूँ। आगे एग्जाम्पल देखिए आप, ब्रिंग। ब्रिंग का ट्रांसलेशन है लाना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा, आई ब्रिंग वाटर फॉर यू, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। ठीक है। जो भी चीज आप लाते हो किसी के लिए, तो फॉर के बाद उसको रख दीजिए। मैं फॉर एग्जाम्पल अपने वालिदैन के लिए फ्रूट्स लाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई ब्रिंग फ्रूट्स फॉर माई पेरेंट्स। ठीक है, इसी तरीके से मुझे कहना है कि मैं आपके लिए एक फोन लाना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू ब्रिंग अ फोन फॉर यू, आपके लिए लाना चाहता हूँ। इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेगेटिव वे में, आई डोंट ब्रिंग फूड्स, मैं खाना नहीं लाता हूँ। कोई बंदा अपने बता रहा है, स्कूल में जाता हूँ भाई, मैं खाना वाना नहीं लाता हूँ, घर से कुछ पैसे वैसे मिलते हैं, उसी की कुछ चीज खावा लेता हूँ, घर से नहीं लाता हूँ। ठीक है। या आई डोंट ब्रिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड, मैं बाहर से खाना नहीं लाता हूँ, घर का ही खाना खाता हूँ, और घर का ही ज्यादा खाना चाहिए, बाहर का नहीं। और मैं कोई ऐसी चीज नहीं खाता जो नुकसानदेह होती है, तो आई डोंट ब्रिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड, मैं बाहर का खाना या बाहर से लाया हुआ खाना मैं नहीं खाता। अगला वर्ड देखिएगा, नेक्स्ट, ब्रॉडकास्ट। आई ब्रॉडकास्ट वन वीडियो डेली। ब्रॉडकास्ट का ट्रांसलेशन आपको बताया गया था वहां पर भी, इसका मीनिंग है भेजना। ठीक है। लेकिन भेजने का मतलब वो नहीं किसी को खाना भेज दिया, वो ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब वो चीज भेजना, जैसे टेलीविजन पे कोई चीज भेजना, यूट्यूब पे कोई चीज भेजना। ठीक है। इंस्टाग्राम पे कोई चीज ब्रॉडकास्ट करना। और इसी तरीके से चैनल वगैरह पर कोई चीज भेजी है तो उसको ब्रॉडकास्ट, यानी इसका जो सेंस है ब्रॉडकास्ट का, वो इसी तरह का है, इस तरह का ही भेजना, इसी से रिलेटेड कोई भी चीज होती है वो भेजी जाती है। ठीक है।
वैसे नहीं कि मैं आपको खाना भेजना चाहता हूँ तो आई वांट टू ब्रॉडकास्ट अ फूड, मतलब वो जो खाना है उसको आप वायर में डालेंगे तो वो सारी दुनिया के चैनल्स पे नजर आएगा कि खाना भेजा गया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आई ब्रॉडकास्ट वन वीडियो डेली ऑन यूट्यूब, ऑन फॉर एग्जांपल कोई किसी भी इस्लामिक चैनल का या जो भी आप चैनल जिसका भी नाम लेना चाहें वो ऑन लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर जिस पे भी ब्रॉडकास्टिंग होती है। ठीक है, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है भाई बिल्ड। बिल्ड, बिल्ड का मतलब बनाना, तामीर करना, इसका असल मीनिंग है। इसके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। बिल्ड पर्सनालिटी होता है, अपनी शख्सियत को बनाना, अपने आप को बनाना। ठीक है, लेकिन यहाँ इसके कॉमन मीनिंग है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं आसान बनाकर। आई बिल्ड द हाउस, मैं एक घर बनाता हूँ, मैं एक घर बनाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिल्ड द हाउस, मैं एक घर तामीर करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिल्ड द हाउस। ठीक है, इस तरीके से हम बिल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्ड हाउस, घर बनाना। आई डोंट बिल्ड एनी हाउस, मैं कोई घर नहीं बनाता हूँ। इसको आप नेगेटिव वे में ले आ सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, आई डोंट बिल्ड एनी हाउस, मैं किसी घर की तामीर वामीर नहीं करता हूँ भाई, चूंकि मैं राज नहीं हूँ, मिस्त्री नहीं हूँ जो घर तामीर करूंगा। तो आई डोंट बिल्ड एनी हाउस, मैं किसी घर को तामीर नहीं करता हूँ। देखिए वाह, लफ्ज आया बाय। बाय का ट्रांसलेशन खरीदना। ठीक है, एक इसी का एक भाई, एक वर्ड आगे पढ़ेंगे आप, परचेज आता है, वो थोड़ा एडवांस है इससे। बहरहाल बाय का ट्रांसलेशन है खरीदना। अब फॉर एग्जाम्पल, आई बाय अ फोन, मैं मोबाइल खरीदता हूँ। आई बाय वेजिटेबल्स, मैं सब्जियां खरीदता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू फोन, मैं एक नया मोबाइल, नया फोन खरीदना चाहता हूँ। इस तरीके से आप वांट का भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई डोंट बाय एनीथिंग, मैं कोई चीज़ नहीं खरीदता हूँ। बिकॉज आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। जब पैसे नहीं है तो मैं कोई चीज़ खरीदता ही नहीं हूँ। आई डोंट बाय एनीथिंग, मैं कोई चीज़ नहीं खरीदता हूँ। कुछ लोग होते हैं लेकिन अल्लाह पाक ने उनको पैसे भी दिए होते हैं तो फिर भी अपने ऊपर भी खर्च नहीं करते। देखिए अल्लाह पाक का निज़ाम बड़ा अजीब सा है। इससे मुझे एक मिनट की मैं बात आपको बता देता हूँ। अल्लाह पाक ना बंदे को देखता है कि वो खर्च कर रहा नहीं। खर्चीला बंदा अल्लाह को बहुत पसंद है, सखी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो जिसके अंदर सखावत होती है, जो सखी होता है, खर्च करने वाला होता है, खर्चीला होता है, अल्लाह को बंदा पसंद है। मैं वर्ड बोल रहा हूँ खर्चीला। खर्चीले का मतलब ये है कि वो कंजूसी नहीं करता। एक होता है बेजरूरत खर्च करना। तो बेजरूरत खर्च करने को तो अल्लाह पाक ने बड़े सख्त अल्फाज में कुरान करीम में कहा है। अल्लाह पाक, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह पाक doesn't like the people who spend their wealth, their money without any reason, कोई वजह नहीं है बस दिखाने के लिए, just to show off to the people, लोगों को दिखाने के लिए वाकई खर्च कर रहा है बंदा, तो अल्लाह पाक ऐसे को पसंद नहीं करता है ना। इससे हमें ये बात भी मिलती है कि हमें ना थोड़ा सा अपने अंदर खर्ची की आदत डालनी चाहिए, कंजूसपन हमारे अंदर ना हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने ऊपर, चलो ये तो बेहतर है कि एक बंदा है अपने ऊपर खर्च कर रहा है, खिला नहीं रहा है, खिलाएगा नहीं वो। एक बंदा है उसका जी चाह रहा है कि बिरयानी है यार, ये बिरयानी खा लेनी चाहिए, एक दोस्त टपक गया और आपके भाई साहब ने पिलानी चाहिए, अरे हाँ वो जो आप बता रहे थे वो तो नहीं मिला, मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ, इधर एक होटल है इसी नाम से यहाँ, चलो तो चलिए मैं कहीं और ट्राई कर लेता हूँ। अच्छा वो भाई साहब जो दोस्त आ रहे हैं वो सोच रहे हैं यार आज तो मेरा दोस्त मिला है, बिरयानी बिरयानी खिलाएगा। ये भाई साहब ने फोन जेब में से निकाल कर नकली वैसी जो कॉल लगा दी, बस बेवजह, कहा ठीक है मैं कहीं और से वो, अब ये बात बना के अपना निकल लेते हैं। तो पता ये चला कि ये बंदा चलो कम से कम अपने ऊपर खर्च कर रहा है। कंजूसी पना का इसने इजहार दिखाया कि वो दोस्त आया था, क्या हुआ उसी प्लेट में अगर वो भी खा लेते, दो चार लोग में वो ले लेते, तो लेकिन हुआ है कि नहीं, बस बहाना बना दिया। ये एक बंदा है कि जो अपने ऊपर खर्च कर। अच्छा एक इससे आला दर्जे का बंदा है, भाई साहब खर्च ही नहीं करता है, बस रखे जा रहा है वो, सेविंग कर रहा है, खर्च ही नहीं करता। जी कर रहा है अंदर से यार बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है बिरयानी की, खा ली जाए। बड़ी अच्छी, कहीं से गए तुम किसी स्वीट के आगे से गुजरे, बड़ी अच्छी खुशबू आई, सोचा कि खा लिया जाए। तो वो जेब में से पैसे ही नहीं निकलने उसको, पता नहीं कौन से मोमेंट के लिए बचा रखे भैया, अभी आंख मिच गई तो खत्म। ठीक है, इसलिए जिंदगी में अगर आपको अल्लाह ने ठीक ठाक से पैसे वैसे दिए ना, उनसे एंजॉय कर लीजिए, मजा कर लीजिए, उससे लुत्फ अंदोज होइए, अल्लाह पाक ने अगर दिया है तो। ठीक है, फजूल खर्ची तो नहीं, लेकिन लुत्फ अंदोज होइए, उससे फायदा उठाइए आप, ताकि वरना हकीकत है कि लोग जमा जमा करके चले गए। मेरे सामने कितने एग्जाम्पल्स हैं
उनको मैं बचपन में देखा करता था, आज भी कसम से उन्हीं कपड़ों में रहते हैं, बूढ़े हो गए, और पैसा, करोड़ों के मालिक। लेकिन जो मेंटालिटी है ना, जहनीत, ये वो है, खर्च नहीं होना चाहिए, खर्च नहीं। कभी फ्रूट्स नहीं लाते हुए देखा उनके घर पे, कभी, मतलब एक अजीब सी कॉमन सी बात है, एक बंदा, उसको जिंदगी में फ्रूट्स की जरूरत होती है यार, है ना? कभी देखा ही नहीं ऐसा कि घर में फ्रूट्स आ रहे हैं उनको, और जबकि बहुत अच्छा अल्लाह पाक ने बनाया सिस्टम। लेकिन वो यही है कि खर्च नहीं हो जाए, कपड़े हैं तो वो वैसे ही पहने जाएंगे, टोपी लगाएंगे तो वो वही वैसे ही लगाएंगे, अजीब सी। तो कुछ लोगों की इस तरह की मेंटालिटी होती है। तो बहरहाल देखिए, बात यहाँ से शुरू हुई थी, आई डोंट बाय एनीथिंग, मैं कुछ नहीं खरीदता हूँ। तो आदमी को अपने अंदर ना सखावत लानी चाहिए। उससे अल्लाह पाक, जब कोई बंदा सखी होता है तो उससे खुश होता है, उसके पैसे में बरकत रखता है। यही वजह होती है कि जब घर पे मेहमान आता है, तो वो मेहमान यकीनन अपने मुकद्दर का ही खाता है, वो उसको अल्लाह पाक ने लिखा है, लेकिन घर वालों को उसकी बरकत से मिलता है। और अल्लाह पाक जो पैसे खर्च कराता है उसका इंतजाम भी करवा देता है चंद दिनों में। इसको आजमा कर देख लीजिएगा, ठीक है? तो बहरहाल यहाँ से बात निकली कि इंसान को ना कंजूस नहीं होना चाहिए, वो अल्लाह पाक को पसंद नहीं है। बखील और बुखल अल्लाह पाक को पसंद नहीं है, ठीक है भाई? बहरहाल देखिए भाई, यहाँ से बात निकल गई। आगे वर्ड देखिएगा आप भाई, 25 फिफ्थ वर्ड है कैच। पकड़ना बड़ा आसान है। आई कैच अ बॉल, मैं बॉल पकड़ता हूँ, ठीक है? एक मिनट, एक मिनट। हम्म, तो देखिए कैच एक वर्ड है, इसका मीनिंग है पकड़ना, बड़ा आसान है इसका ट्रांसलेट, वो एग्जाम्पल दिया गया, आई कैच अ बॉल, मैं बॉल पकड़ता हूँ। कोई भी ये किसी चीज को आप बताना है, ठीक है, वो इस तरीके से आप बता सकते हैं कैच के सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। आई डोंट कैच अ बॉल, मैं बॉल नहीं पकड़ता हूँ, ठीक है? कैच द पॉइंट भी आता है बात को समझने के लिए। असल में है क्या कि एक वर्ड है, इनके साथ कुछ वर्ड अलग अलग लगाएंगे ना, तो मीनिंग अलग अलग चेंज होते रहेंगे। मैं सारी चीजें वो आपके सामने शो यहाँ नहीं कर रहा हूँ, वजह उसकी ये है कि अभी वो लेवल नहीं है कि सारी चीजें इस तरह से आपको बताई जाए। धीरे धीरे इंशाल्लाह और आगे आ जाएंगे आपके। आगे देखिएगा आप, 26 वर्ड क्या है, चूज, पसंद करना, चुनना। ये जो वर्ड है, चूज, चोज, चूजन, पसंद करना। फॉर एग्जाम्पल, आप कह रहे हैं किसी से, भाई आई चूज दिस पेन, मैं तो इस, ये जो कलम है भाई, इसी को पसंद करता हूँ, इसके अलावा मुझे कोई अच्छा लगता है। आई चूज दिस पेन, मैं इसी को मुंतखब करता हूँ, पसंद करता हूँ, चुनता हूँ। बहुत सारी चीजों में से किसी एक के लिए चूज इस्तेमाल होता है भाई। देखिए, आई डोंट चूज दैट कलर, मुझे, मैं उस कलर को पसंद नहीं करता हूँ, उस कलर को नहीं चुनता हूँ। मुझे कलर जो सामने रखा है फॉर एग्जाम्पल, वो मुझे पसंद नहीं है, मैं उसको चुनता नहीं हूँ। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। अब फिनिश, कुछ नहीं इसके बाद। बहरहाल ये वर्ड्स वो थे जो आपको मैंने फर्स्ट वाला पेज दिया था, उसके थे सारे। एक वर्ड था कम, कम केम कम, ठीक है, वो लास्ट में था, तो आपको पता ही है, मैंने इसलिए उसको यहाँ जरूरी नहीं समझा बताना। बहरहाल, इफ नाउ एनी वन ऑफ यू हैज एनी क्वेश्चन, may ask नाउ। किसी का कोई सवाल किस से रिगार्डिंग या जैसे भी हो, तो आप मालूम कर सकते हैं कोई मसले की बात। वी हैव माशाल्लाह 15 मिनट्स, राइट? 15 प्लस, यस। 13, नॉट 13। किसी का कोई सवाल हो, इससे रिलेटेड हो, या कोई बंदा ऐसा हो जो इससे रिलेटेड को सेंटेंस बनाना चाहता हो कि सर मैं इस पे ये बनाना चाहता हूँ, ये मैंने सेंटेंस बनाया, आप देख लीजिए, तो बता सकते हैं। माशाल्लाह, तो आज पहली बार हुआ भाई, किसी बच्चे का कोई सवाल नहीं है आज, सब क्लियर। चलिए भी बुलाइए इनको, जेबा को। हम्म, कौन सा? सलाम प्लीज। जी।
हेलो। जी बोलिए। जी सर, ये WH फैमिली में यूज कर सकते हैं वर्ड से? हाँ एकदम, ये तो मैंने सिंपल सिंपल बढ़िया सेंटेंस बना के दिखाए हैं आपको, आप तो जहां चाहो वहीं यूज करो, अच्छा। किसी भी वर्ड को उठाइए कोई भी। बट ये जो भी वर्ड्स है, जिसको ING फॉर्म, ED फॉर्म कुछ भी नहीं आते इसको, ये वर्ड्स को? नहीं गुड़िया, आता है, सब आता है। असल में है क्या, अब जैसे ये चूज एक वर्ड है, ठीक है, तो हाँ, चोज, चूजन, ठीक है, जी। जहां जैसा मौका हुआ वहां यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा। फॉर एग्जाम्पल इसको पास्ट में ले जा सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सर मैंने वो व्हाइट वाला जो कलर था वो पसंद किया था, तो आप कह हाँ सकते हैं चोज द वाइट वन, हाँ। आई चोज, इसको पास्ट में ले जा सकते हैं। मैं वो ओके। पसंद करूंगी जो मुझे अच्छा लगेगा, आई विल चूज वॉट आई लाइक, मैं वो पसंद कर लूंगी जो मुझे अच्छा लगेगा। इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं, मतलब वो तो ओके जहां सर। जैसा मौका हुआ गुड़िया वैसे यूज हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। बुलाइए अकबर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, यस। सर मुझे पूछा है, जैसे चूज जो वर्ड था ये, इसको पसंद वाली जगह पे हमें इसको यूज करना है, तो लाइक इस तरीके से आवाज ही नहीं आ रही है साहब ब्रदर, आवाज नहीं आ रही। आप सुन के देखिएगा जरा, जब क्या टाइम हो रहा है अभी, 8:30 होने पूरे, जब 8:30 बजे भी आपके पास क्लास रिकॉर्ड होगी ना, सुन के देखिए ना अपनी आवाज, बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा आप क्या कह रहे हैं, सच में है। तो सर इसका मतलब कल कल मैंने आपको जो प्रोनाउंसिएशन सुनाई थी उसमें वो प्रॉब्लम मुझे लग रहा है वो रिलेटिव थी। हाँ एक वर्ड तो आपने बोला है, समझ में आया, प्रॉब्लम, बाकी नहीं आया कुछ। यार कोई ठीक है नहीं। सर, फिर मैं वॉइस में डालूंगा, वॉइस में। वॉइस वॉइस, हाँ वॉइस वॉइस मैसेज से ठीक, पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। मैं वॉइस में, ठीक है सर, ओके। बेहतर। यस ब्रदर अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्वेश्चन तो नहीं है, बट क्वेश्चन नहीं आ रहे थे तो मैं सोचा एक सवाल है मेरा, मैं पूछ लूं कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि सर एक्सेंट का क्लास 2 दिन हो पाए हम लोगों का? 2 दिन असल में है क्या ब्रदर, 2 दिन के बजाय मैं तो 3 दिन कर दूं, लेकिन मसला बेटर ये सर। है कि नहीं, असल में बहुत सारी चीजें और हैं। जी असल में है क्या कि सभी तरह के स्टूडेंट है ब्रदर, और मैं जी जी सभी जी। का ख्याल रखते हुए इसलिए बस एक दिन राइट। निकाल कर, उसमें आप देखिए थोड़ी सी मेहनत और अपनी बढ़ाइए, इंशाल्लाह अल्लाह ने जी चाहा तो उसमें और तरक्की मिलेगी इंशाल्लाह। अभी जी तक इंशाल्लाह सर। वैसे ही सिर्फ वर्ड्स ही दिखाए हैं, इंशाल्लाह जब पैराग्राफ आएगा, जब आएगा आपको मजा पढ़ने में, जी सर। उसको जब आप पूरा एक्सेंट में पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, यार मैंने आज ऐसा पढ़ा। राइट सर, वो सिलेबल वगैरह फॉलो करके ना। बिल्कुल बिल्कुल। जी। ठीक है सर। चलिए जज़ाकल्लाह, ठीक। ओके। हाँ भाई देख लो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, वरना मैं चलूँ, इसलिए कि मुझे जो पढ़ाना था मैंने तो पढ़ा दिया आज। ये वर्ड्स थे, इन वर्ड्स को मुझे सेंटेंस में यूज करके बताना था। नेक्स्ट जो पेज है आपका वो अगले जो है उसको बताया जाएगा। चलिए भाई देखो, आप आए हैं लोग। बुलाइए, समीन आइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। बोले सलाम प्लीज। सर मैं सेंटेंस यूज करके देखना चाहती हूँ बनाए। बिल्कुल गुड़िया बताइए। आई बाय न्यू ड्रेस। शाबाश। आई डोंट बाय यूजलेस थिंग। अरे वाह, बढ़िया, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए गुड़िया, शाबाश। आई कैच ट्रेन ऑन टाइम। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, इसलिए कि अगर लेट हो गए तो टिकट भी खराब जाएगा। यस सर। शाबाश। आई ब्रेक ग्लास टुडे। आज आपने गिलास तोड़ दिया। यस सर। अरे टूट गया होगा, है ना, थोड़ा तो नहीं होगा, हाथ में से छूट गया। चलो शाबाश। हाँ गुड़िया सेकंड फॉर्म लाएंगे इसके लिए, है ना, वो आप आगे ठीक है पढ़ेंगे, सर। पास्ट ब्रोक। इंडेफिनिट में बनेगा, आई ब्रॉक। जी। आई ब्रोक। चलो अच्छी ट्राई है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। आई बैंड यू बैंड। सर यू बैंड माई हैंड।
नहीं, यू बेंट हर हैंड, ठीक है, अच्छा हिज आप, हैंड, ये नहीं सर, हिज हर, आएगा, यू आर आएगा। हाँ हिज भी ला सकते हो, हर भी ला सकते हो। उसका हाथ, हाँ तो उसका के लिए अगर लड़की है हिज, गुड़िया तो हर हैंड आ जाएगा। जी, और लड़का है तो हिज हैंड। तो ट्रांसलेशन ही हो जाएगा, आप उसका हाथ मोड़ देते हो, यस सर। लेकिन हाथ वाथ नहीं मोड़ना चाहिए भाई किसी का। यस सर, आई डोंट बेंट हिज हैंड। शाबाश। आई वॉच ब्रॉडकास्ट एवरी डे। आई, नहीं नहीं नहीं, आई आई नहीं, ये तो आई ब्रॉडकास्ट सेंड एवरी डे। नहीं बढ़िया, ब्रॉडकास्ट का मतलब ये कि कोई चीज भेज दो। आई ब्रॉडकास्ट फॉर एग्जांपल अ शॉर्ट प्रोग्राम ऑन यूट्यूब एवरी डे। मैं यूट्यूब पर एक छोटा सा प्रोग्राम रोजाना भेजती हूँ, ब्रॉडकास्ट करती हूँ। इस ओके तरह सर। इसको यूज कर सकते हैं। ओके चलिए, जज़ाकल्लाह गुड़िया, बेहतर है माशाल्लाह, अच्छा है, ऐसी कोशिश करती रही है ना। जी, थैंक यू सर। चलिए जज़ाकल्लाह, बुलाइए भाई नेक्स्ट। बतूल प्लीज। जी सर, एक सवाल था सर। ये जो हम लोग वो वीडियो देखते हैं राशि मानी और रणवीर इलाहाबादी का जो कॉन्वर्सेशन होती है, तो हम उसको पॉडकास्ट कहेंगे या ब्रॉडकास्ट कहेंगे? PODCAST, पॉडकास्ट या ब्रॉडकास्ट, जो मैं उनका समझ नहीं, कॉन्वर्सेशन होता है ब्रॉडकास्ट चैनल, होता है। तो वो ब्रॉडकास्ट होता है, पॉडकास्ट होता है, PODCAST? मैं सवाल नहीं समझ रहा असल में आपका, इसलिए जवाब देना जरा मुश्किल हो रहा है। सवाल फिर से बताइए। तो रणवीर इलाहाबादी का जो चैनल है उसमें वो दो लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो वो चैनल को हम ब्रॉडकास्ट कहेंगे या पॉडकास्ट कहेंगे? उस चैनल को? जी, नहीं, चैनल को तो चैनल ही कहेंगे गुड़िया। जो कॉन्वर्सेशन उन लोग की अलग रहती है, मुख्तलिफ रहती है जैसे दूसरे। अब मैं जो समझ पा रहा हूँ आपकी बात, वो ये समझ रहा हूँ गुड़िया। देखो, जब तक मैं समझूंगा नहीं तो मैं आपको जवाब सही नहीं दे पाऊंगा। मैं जो समझ रहा हूँ वो समझिए। मैं ये समझ रहा हूँ आप ये कह रहे हैं कि कोई आप प्रोग्राम देखते हो, उस प्रोग्राम में कोई कन्वर्सेशन होता है, उस कन्वर्सेशन को क्या कहते हैं, कहना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, वो दूसरा रहता है कॉन्वर्सेशन, मुझे दूसरे टाइप भेजिएगा। की हाँ कॉन्वर्सेशन। मुझे भेजिएगा आप जो भी है। असल में क्या है, जब तक मैं कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझूंगा गुड़िया, मैं करेक्ट आंसर नहीं दे पाऊंगा। जी, हम आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे, फिर बताएंगे वो हाँ चैनल को क्या कहते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेहतर है गुड़िया। नेक्स्ट। यूसरा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। I want to buy this teddy bear. अच्छा, ठीक है। नेगेटिव बनी। I don't want to buy this teddy bear. ओके, शाबाश, अच्छा है बेटे, वेरी गुड। बोलो, चलो चलो। I can choose something that is valuable for me. वाह, ओ ग्रेट, बहुत बढ़िया भाई, बच्ची तो बहुत अच्छी है आपकी माशाल्लाह। इसकी क्या है, उम्र है इनकी? ये 7 के हुए हैं अभी। अरे वाह, इनको क्लास ज्वाइन कराइएगा, थोड़े बड़े हो जाएं। ठीक है, नेगेटिव भी बनाओ, कुछ नेगेटिव सेंटेंस बनाओ। हाँ हाँ हाँ, बनाओ बनाओ। I could not choose a costume for my assembly. ओह, माशाल्लाह, अच्छी बच्ची है भाई, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। सर आप पूछ लीजिए कोई सेंटेंस हिंदी में, या फिर वो ट्रांसलेशन के लिए जैसे आप पूछते हैं, किससे पूछें? इनसे ही पूछिए सर। अच्छा हाँ बेटे बताइए, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। I want to speak English. मैं अरबिक बोलना चाहती हूँ। I want to speak in Arabic. क्या तुम बिरयानी खाते हो? Do you eat biryani? क्या तुम बिरयानी खाना चाहते हो? Do you want to eat biryani? अरे बेटी इनक्रेडिबल, माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर। माशाल्लाह। चलिए। जज़ाकल्लाह सर। हम्म हम्म, समरीना प्लीज।
समरीना बानो, समरीना बी। चलिए सेम है। चलिए आप बुलाइए, आइए गुड़िया, अलाउ करिए। नेक्स्ट किसी और को बुलाइए। लकी अली प्लीज। हेलो, हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। सलाम ब्रदर, यस। सर मैंने कुछ ये सेंटेंस जो आपने सर पढ़ा है ना सर, आज इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ सेंटेंस बनाया सर। हाँ हाँ, शाबाश। यस सर। आई ब्रिंग अ फ्रूट फॉर यू, डू यू ब्रिंग अ फ्रूट फॉर मी? आई बिगिन माई क्लास, डू यू वांट टू बिगिन योर क्लास? आई वांट शाबाश। टू बिकम अ डॉक्टर, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर? बिकॉज आई वांट टू सपोर्ट माई फैमिली। डू यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर? आई ब्रेक दिस फ्लावर, व्हाई डू यू वांट टू ब्रेक दिस फ्लावर? शाबाश, यस सर। बहुत बढ़िया भाई, अच्छे बनाए माशाल्लाह, सेंटेंस सब बढ़िया है। राइट, यस। ऐसे ही बनाने थैंक चाहिए जैसे इन्होंने बनाए, देखो माशाल्लाह। यू। यस। चलिए। थैंक यू सर। ओके, चलिए नाउ नो वन हैज एनी क्वेश्चन। चलिए फिर, जज़ाकुमुल्लाह। आप लोग जैसे क्लास ज्वाइन कर रहे हो पाबंदी से, वैसे ही करते रहिए, ठीक है। छुट्टी मत करिएगा प्लीज। छुट्टी असल में इंसान को ना बड़ा नुकसान पहुंच जाती है। उससे सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह पाक बरकत ले लेता है, ठीक है। उससे मेरा खुद मिजाज नहीं है छुट्टी करने का, सच में। मेरे कोई भी कितना एक ऐसी फंक्शन हो, कभी ज़्यादा ही मजबूरी अगर आ जाती है तो कभी करता हूँ। मजबूरी का मतलब फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सिस्टम ही पूरे में गायब है, या इसी तरीके से इंटरनेट का कनेक्शन है वही गायब है। तो मजबूरी ऐसी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो है वो थोड़ी सी रहता है। अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा, अल्लाह करे आगे भी ना हो। चलिए बेहतर है। हाँ बुलाइए, क्या करेंगे। आसमा प्लीज आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, सर हमारा क्वेश्चन ये था, वो जिससे हादिया फिल्म की वीडियो आती है ना, वो बोलती है बहुत अच्छा लगता है, हम कब तक सीखेंगे ऐसा? ये तो बड़ा जोरदार सवाल है भाई। इनको देख के लगता है कि हमें भी, मतलब हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, हमें भी करना चाहिए था बहुत पहले से। बिल्कुल सही कहा आपने, और वो दिन इंशाल्लाह जल्दी आएगा, ठीक है। इंशाल्लाह। अभी आप कुछ वक्त और गुजारिए जरा, ठीक है। जी हाँ इंशाल्लाह सर। वो क्या है। सर थोड़ी और मतलब प्रैक्टिस जो चल रही है वही करें या थोड़ा सा और नहीं, एक्स्ट्रा? हाँ प्रैक्टिस तो देखिए, मैं खुद आपको, आप लोग जो कर रहे हो अपने तौर पर करते रहिए। असल में है जी कि मैं आप लोगों के, आपका जो पूरा मंथ हो जाएगा तो जी मंथ के बाद इंशाल्लाह फिर आप लोगों के ना पेयर्स बनाऊंगा मैं, जी। आप लोगों की जोड़ियां बनाऊंगा, फिर उनसे फीडबैक लिया करूंगा कि आपने आज बात की नहीं की। ये जैसा जिसका जी मौका हुआ, रोजाना सबके लेना जरा दुश्वार हो जाएगा, ये कि क्या आपने किया है क्या नहीं किया है। लेकिन बहरहाल पूछा जी जाएगा कि लड़के हैं उनको लड़के के साथ ही पार्टनर बनाया जाएगा, लड़कियों को लड़कियों जी। का, ठीक है, ताकि आप खारजी टाइम में, अपना एक्स्ट्रा टाइम में थोड़ा सा आप कम्युनिकेशन कर सकें, एक दूसरे से बात कर सकें, ठीक है। सर देखिए। हमने वो तो हमने भी शुरू कर दिया है, वो समीना है ना अभी क्लास में, हम्म। उनके साथ करते हैं थोड़ा सा, बट वो ज्यादा हाई है हमसे, वो अच्छे से पकड़ती हैं, बट उन्हीं के साथ कोशिश करते हैं करने की। बहुत बढ़िया, अच्छा है। बेहतर। आप जी लोगों ने शायद कोई ग्रुप ग्रुप बना रखा है अपना अलग, ऐसा लगता है। जी 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 सर। अच्छा है, कोई मसला नहीं है उसमें। लेकिन ये कि कभी कभी चीज़ें थोड़ी सी नुकसानदेह हो जाती हैं, वो आप लोगों को सबको ख्याल रखना है उसका, ठीक है। वही सर, कैसे मतलब? वो सब बताएंगे आगे इंशाल्लाह, डोंट वरी, ठीक है। ठीक है। जी पूरी सर। रहनुमाई होगी आपकी। और ऐसे ही नहीं है, कोई बंदा मुझसे जी 6 मंथ पढ़ा तो इसका ये मतलब नहीं 6 मंथ से उससे मेरा ताल्लुक, 6 मंथ के बाद भी ताल्लुक रहेगा। आप कुछ इंशाल्लाह। मशवरे, कुछ चीज़ें पूछना चाहेंगे, वो सब इंशाल्लाह बताएंगे आपको पूरे। तो आपसे जब जुड़ गए आप हमसे, तो जुड़ गए इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह गुड़िया, बेहतर अस्सलाम वालेकुम। है। अकबर खान अभी आए हैं तो शायद। जी अकबर। सर मैंने ईयरबड्स बदला है तो उसका शायद आप तक आवाज आ रहा है। हाँ बताइए बताइए। आवाज आ रही है सर क्लियर? हाँ आवाज़ आ रही है, और अच्छी आ रही है। सर मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि हम जो कम्युनिकेशन स्किल्स सीख रहे हैं, और बेसिकली जैसे कि लैंग्वेज होती है अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, हम ये कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हैं सर? हम कौन सी स्किल्स में
सीख रहे हैं? इंडियन एक्सेंट। इंडियन एक्सेंट। देखिए ऐसा है, हम लोग जो जबान है ना, जी जबान तो अंग्रेजों की है, हम जी किसी एक को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कुछ वर्ड्स जी ऐसे हैं कि जिनको हम अमेरिकन एक्सेंट में बोलते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको हम ब्रिटिश में बोलते हैं। असल में है क्या ठीक है। ब्रदर, कुछ लोगों ने इसका ना हुआ सा बना रखा है कि ये ब्रिटिश एक्सेंट है, ये अमेरिकन एक्सेंट है, और ये ऐसा ही सब कुछ नहीं है, ड्रामेबाजी है कि बस बंदे को अल्फाज उस अंदाज से बोलना आ जाए जिस अंदाज से बोलने में सामने वाले को सुनने में अच्छा लगे। ओके। हम लोग जो बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, इफ आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम टॉकिंग टू यू इन एक्सेंट विच इज मिक्सड बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश, तो ये अच्छा लगता है। हम जो लोग इंडियन हैं उमूमन जी वो मिक्स बोलते हैं ब्रदर, कोई पर्टिकुलर ही ऐसे नहीं बोलता कि वो अमेरिकन ही बोल रहा है, तो वो नहीं, ऐसे नहीं है कि वो ब्रिटिश ही बोल रहा है, मिक्स बोलते हैं हम लोग और वो अच्छा लगता है। अच्छा, इसको वो लोग भी पसंद करते हैं, जी ये जी बिल्कुल अहले बिल्कुल अहले बिल्कुल। जबान भी पसंद करते हैं कि भाई ये अच्छा है, मतलब दोनों मिक्स करके बोलते क्योंकि सर इंग्लिश की मैंने कुछ वीडियोस वगैरह देखी हैं, कुछ मूवीज वगैरह देखता हूँ, तो उसमें उनकी लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है। हालांकि जो उसमें हाईलाइट आता है वो तो हम पढ़ लेते हैं, समझ में आता है, बट जिस तरीके से वो बोलते हैं वो हमें बड़ा वो लगता है कि यार ये तो बहुत शॉर्टकट में एकदम बोल के चले गए। वो तो बिल्कुल 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 बहुत सही कह जी रहे जी हैं आप। जी हाँ, तो वो जी जी उसमें जी। इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग मिक्स बोलते हैं, लेकिन हमारी मिक्स जो होती है वो उनको भी अच्छी लगती है, साफ साफ। हाँ, ठीक है सर। चलिए, जज़ाकल्लाह। ओके। मिलते हैं भाई इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।